हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आई होप पूरे 5-6 दिन के बाद मैं भी ठीक हुई हूँ और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। एक्चुअली मैं तबीयत ठीक नहीं रही थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग ही करना छोड़ दी थी। घर का काम वगैरह जैसे तैसे तो हो रहा था, लेकिन एडिटिंग वगैरह पता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत उसमें दिमाग खर्च होती है, तो फिर मैं छोड़ दी थी। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ खटमिट्ठी के लिए आम काट रही हूँ। तो ये जो मीठी वाली आम होती है ना, मैंने वो वाला लिया हुआ है, क्योंकि जो खट्टे वाले आम होते हैं ना वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन ये जो आम होती है ना, मतलब ज़्यादा करके ये खटमिट्ठी बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये आम ना हल्के हल्के ना गुलगुले से हो गए थे, फिर भी कोई नहीं। और मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मंगरेला जमैन और तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च डाल दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो आम काट कर रखी थी, 5 मिनट 10 मिनट मैंने पानी में छोड़ दिया था आम को, और उसका थोड़ा कच्चापन निकल गया था। तब जाके मैं यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा भूनूंगी इसको, ताकि इसका जो पानी है ना वो निकल जाए। जब पानी निकल जाती है ना, तो फिर उसके बाद ना इसे आप महीनों भर भी रखोगे ना तो फिर ये ख़राब नहीं होती है। मैं इसी तरह से जब भी बनाती हूँ ना, तो इसी तरह से बनाती हूँ। और इसमें मैंने हल्का सा हल्दी डाला, स्वाद के अनुसार हल्का सा नमक, और इसमें तो गुड़ डलती ही है मीठेपन के लिए। और यहाँ पे मेरा खटमिट्ठी गुड़म्मा बनकर रेडी है, और मैं रेडी होंगी, अभी जाती हूँ, क्योंकि मुझे आज जाना है डॉक्टर के पास। और पतिदेव को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी कि मुझे वो डॉक्टर के पास लेके जाएं। और आज फाइनली पूरा ये सारा काम वगैरह छोड़ छाड़ के आज पक्का ये लेके जाएंगे हमको। और पता है, मतलब 2-3 दिन से डॉक्टर का ही चक्कर काट रही थी, डॉक्टर घर का ही चक्कर काटते काटते परेशान भी हो गई थी। और थोड़ा बहुत मेरा तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। और फिर पता है पहले तो हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोग 5 बजे ही घर से निकले थे। और फिर जाके वहाँ पे पता चला, जब पहुँची हॉस्पिटल, तो डॉक्टर मैडम उठ चुकी थी। फिर मैं दूसरे दिन ये जा रही हूँ फिर से। मतलब होता है ना कि उस पता नहीं था कि मैम पहले जो है ना शाम के टाइम ही बैठती थी, लेकिन अभी जो चेंज हो गया, सारा चीज़ चेंज हो गया था। मैडम चेंज हो गई है, और सिर्फ मतलब है ना, वो वाली जगह चेंज नहीं हुई है, मैडम चेंज हो गई, बाकी बात सारे लोग चेंज हो गए हैं। और पहली वाली मैडम जो थी ना, बहुत अच्छी थी। फिर हम लोग आए घर पर, और मैंने थोड़ा सा, मैं कुछ भी मार्केट में नहीं खाई, क्योंकि बिल्कुल भी जब डॉक्टर के घर से आप निकलते हो ना, तो ऐसे ही बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि बस कहीं जाके घर में आराम करूँ। मेडिसिन होती है, दवाई, यही सब ज़्यादा महकती है और मुझे बर्दाश्त नहीं होती। फिर वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत, इन्होंने नाश्ता पैक करा लिया था। मम्मी को चाट बहुत पसंद आती है, और आराध्या के लिए चाउमीन। तो ये चाउमीन सिर्फ मंगवाती है, मतलब बोलती है लेने के लिए, लेकिन खाती नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखिए मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, जो कि अभी हुआ है, सोनोग्राफी। मतलब सारा चीज़ बिल्कुल भी सही है। और ये पूरी चौथे महीने का मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। और यहाँ पे सारा चीज़ जो है ना, बेबी का वो हार्ट बीट वगैरह है ना, वो सारा चीज़ सही था। प्लासेंटा यहाँ पे है, प्लासेंटा मेरा जो है ना इंटीरियर है। और जाके बाबू का जो हार्ट बीट आया है ना बेबी का, वो 129 आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है ना 16 वीक 1 दिन हुआ है। और हमारा जो लास्ट डेट है ना ईडीडी, तो ये है मेरा 10 अक्टूबर 2022। तो सारा चीज़ बहुत अच्छा था। और फिर यहाँ पे मैं दूसरे दिन रिपोर्ट, यहाँ पे जो है ना, पहले जिस दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी, मतलब 3-4 दिन तो ऐसे ही दौड़ते रहना पड़ा। और फिर दूसरे दिन मैं जब गई रिपोर्ट लाने के लिए, तो उस दिन मैं क्या की, इतना जल्दबाजी में थी, घर में ही चिट्ठा भूल गई। जो डॉक्टर की चिट्ठे होते हैं ना, वो जब तक आप नहीं लेके जाओगे तो फिर रिपोर्ट नहीं देते हैं। तो फिर मैं घर में ही भूल गई। फिर जाके इन्होंने, फिर मैं उस दिन जो रिपोर्ट लाने के लिए गई थी, तो मम्मी के साथ गई हुई थी। तो फिर मैं इनको फ़ोन की, ये अपना काम छोड़ करके घर गए। घर से फिर रिपोर्ट वगैरह लेकर के गए, तब जाके मुझे वहाँ पे रिपोर्ट मिली। और फिर जाके अभी शाम का टाइम हो रहा है, मतलब नाइट का मैं खाना बना रही थी। नाइट का खाना में आज मैं बनाऊंगी आलू परवल की भुंजिया और पराठा बना रही हूँ।
तो ऐसे होते हैं ना, मतलब पहले वहाँ से आई, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था। मैं आते ही सबसे पहले कपड़ा चेंज की, सूट पहनी। सूट में मुझे ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल इस टाइम में महसूस होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्री फ्री सा लगता है। और साड़ी में ना बहुत ज़्यादा उलझी उलझी सी मुझे लगता है। ऐसे तो मैं जो है ना पूरा 9th मंथ आराध्या के टाइम तो साड़ी में ही रही थी, इस टाइम तो सारा चीज़ अलाउ हो गया है, तो फिर मैं सूट ही कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। और जब उस टाइम मैं जा रही थी ना मार्केट में, बहुत जल्दबाजी में थी और मैंने बेडशीट भी सेट नहीं किया था। बाकी बात घर के ही सारे काम में मैं उलझी हुई थी, घर का, किचन का, ये वो आप लोग को देखते मेरी दिनचर्या। तो फिर मैं सोची पहले ना, सबसे पहले अपने रूम के बेडशीट सेट कर लेती हूँ। नाश्ता मतलब खाना मेरा जो है ना नाइट का बन चुका है। और फिर उसके बाद ये एक बहुत अच्छी एक बात है कि हमारे रूम में जब लाइट होती है ना तो दो दो बॉल जलती है, तो बहुत अच्छे से क्लियर आता है, पता नहीं चलता है कि सुबह है कि शाम है, लेकिन बहुत क्लियर आता है। तो लाइट की बहुत ज़्यादा, और अभी जो न्यू लाइट लगी हुई, क्योंकि मेरा रूम का लाइट ख़राब हो गया था, तो ये वाली लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर अभी मैं निकालती हूँ खाना, तो सबका साथ ही खाना, क्योंकि अभी सब लोग घर पे रहते हैं नाइट में। तो एक थाली में मैं और मेरे पतिदेव दोनों मिलके खाएंगे, एक थाली में मैंने मम्मी को दे दिया है। और फिर जो बर्तन जूठे थे ना, वो सारे बर्तन मैं धो ली हूँ। और अब लास्ट है किचन की सफाई। तो ये सारा काम तो मैं नाइट में करके सोती हूँ। आप लोगों ने कहा कि दीदी आप अपनी नाइट की रूटीन शेयर करो, तो मैं सोची ऐसे तो 4-5 दिन से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, तो और मैं नाइट में डॉक्टर के पास से भी आई थी, तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो इसलिए मैं सोची कि काम तो होगा ही, लेकिन हिम्मत नहीं मेरी काम कर रही थी कि मैं ब्लॉग शूट करूं। लेकिन मैंने पूरा हिम्मत जुटा के ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि 4-5 दिन ऐसे ही ऑलरेडी हो चुके थे ब्लॉग नहीं। और जब मैं ब्लॉग नहीं करती हूँ ना तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है, और मुझे अब तो आदत हो गई है। लेकिन थोड़ी बहुत ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। और अभी मैं किचन की भी सफाई कर लेती हूँ। अभी मैं ना पूरा किचन का जो सफाई है ना, सरफ का पानी से कर देती हूँ, और फिर जाके